बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, नेशन टीवी भारत में तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने जन सुराज की नेत्री सुधा वर्मा। देखिए, एक जन सुराज की जो जलवा दिखने को जो मिल रहा है, आज आप सभी तमाम दर्शकों के सामने मौजूद हैं। इनका नाम है सुधा वर्मा जी, जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ करके और जन सुराज की दामन थामी और जन जन तक जाने के लिए इन्होंने संकल्पित किया और संकल्प भी लिया और जा भी रही हैं। जब से उनकी पैदल यात्रा हुई है उस समय से प्रशांत किशोर जी के साथ में है और ये लगातार उनकी अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए जा रही हैं। मैं इनसे चर्चा करूंगा कि ये कैसे उनके अभियान को किस माध्यम से कैसे पहुंचा पा रही हैं जन जन तक। आपके चैनल का भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। ये सर का जो मुहिम है पलायन रोकना, सबसे बड़ी चीज उनका यही है कि बिहार से पलायन रोकना है। पलायन को कैसे रोका जाए, उन लोगों को किस चीजों की सुविधाएं दी जाए जिस वजह से पलायन, ऐसे कह देने से तो होता नहीं है कि हाँ भाई रुक जाओ, ठहर गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिंदगी की जरूरतें हैं, उसमें सर पे छत चाहिए, तन पे कपड़ा चाहिए, पेट में रोटी चाहिए। और इंसान, जानवर से इंसान तब बनता है जब वो शिक्षित होता है। शिक्षित होता है तो उसमें विकास होती है अच्छे डिसीजन की। वो जिंदगी के कड़वाहटों से, ऊंच नीच से जूझने की ताकत आती है शिक्षा से। तो शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। शिक्षा से रोजी रोजगार भी लोग कमा सकते हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी चीज है, इस पर सर का है। और सबसे पहले शरीर है तो स्वास्थ्य के लिए दवाइयों और इलाज की भी जरूरत हो, तो इन सारी सुविधाओं को हम देंगे तब तो कहेंगे कि ठीक है आप बाहर मत जाइए। ऐसे ही कह देंगे कि आप बाहर मत जाइए तो थोड़ी ना हो सकता है। जहां बिहार पूरा बेरोजगारी से जूझ रहा है, इस जगह आपको रोजगार सरकार के द्वारा मिला हुआ था। आप कैसे प्रशांत किशोर जी से प्रेरित होकर के अपनी नौकरी को त्याग करके जन सेवा में लगा दिया? एक्चुअली मेरे हस्बैंड फील्ड में रहते थे, अच्छे सोशल वर्क माने जाते हैं। इनको राजनीति से भी बड़ा शौक रहा है और भी अदर पार्टियों को वो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और जैसे जन जागरण से, जनता के सहयोग से ये पार्टियों को मजबूत करते रहे हैं। जब से मेरी शादी हुई है तब से इनको मैं देखती आई हूँ। बाद में इनका कहना था कि ये महिला सीट आरक्षित हो गया है, जिसमें कोई भी महिलाएं आगे आकर समाज के काम कार्यभार को नहीं संभाल रही हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए, एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि आप मतलब मेडिकल की पढ़ाई किए हैं, तो आपकी जगह कोई दूसरा जगह तो ऑपरेशन करने जाएगा नहीं, ऑपरेशन तो आप ही को करनी होगी। लेकिन पार्टी तो बहुत सारी थी, लेकिन आप जन सुराज को आपने क्यों चुना? प्रशांत किशोर जी से क्यों प्रेरित हुए? क्या उनमें दिखा आपको? एक्चुअली मुझे ये चीज देखा कि महिलाओं का जो मान है, सम्मान है, जो महिलाओं में जो चीज वो देखना, जो मैं देखती आई हूँ। मैं जब जॉब करती थी तो देखती थी कि महिलाएं घर संभाल के और अपना सारा नाश्ता खाना करके और जितना पंक्चुअलिटी से वो बाहर ऑफिस और अपना काम जो फील्ड वर्क भी कर रही थी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी कितने मतलब एकदम सिस्टम से कर रही थी। तो वो चीज प्रशांत सर ने देखा और प्रशांत सर जो महिलाओं में वो काम करने के प्रति जो रुझान को उनके अंदर जो मैं देखी, तो मैं उनसे प्रेरित होकर उनके साथ काम के लिए जुड़ गई। क्योंकि वो बहुत सारी अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से लड़कियों को रखे हैं सारे काम के लिए। तो एक पढ़े लिखे माहौल में काम करना अच्छा लगा, एक सोच मिली, वहाँ एक माहौल मिला, एक मान मर्यादा प्रतिष्ठा सम्मान के साथ काम करना अच्छा लगा, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ गई। देखिए, बिहार बदलाव में ये बहुत बड़ी बात है। प्रशांत किशोर जी के टीम के साथ सब शिक्षित एजुकेटेड लोग हैं। जो एजुकेटेड लोग ही इस बिहार को बदल सकते हैं, दिशा और दशा दिखा सकते हैं। इस कड़ी में सुधा वर्मा जी हैं।
जो इन्होंने अपनी नौकरी को त्याग पत्र दे करके और इस अभियान में लगी। लोग नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, लेकिन इन्होंने त्यागा और सोचा कि नहीं, मेरी नौकरी से बेहतर समाज को शिक्षा मिल जाए और समाज एक बिहार की बदलाव की दिशा में चले, बिहार बदल जाएगा तो तमाम लोग शिक्षित हो जाएंगे। इस कड़ी में इन्होंने जन स्वराज का दामन थामा। अब मैं इनसे एक सवाल और है कि इतने भीड़ इतने जल्दी, जो आप लोग इतने बारिश होने के बावजूद भी आप सभी लोगों ने घर छोड़ करके प्रशांत किशोर जी के एक आवाज में चल पड़ते हैं, आखिर क्या कारण है? देखिए, जब आपका अगुआ एकदम समर्पित है तो आपके साथ जुड़े हुए लोग भी समर्पित हो जाएंगे। आपका जो अगला जो है, जो वो उसके सामने कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो अगला को भी लगता है कि चल भाई, अगर उनके पास कोई दुख दर्द का अहमियत नहीं है तो हमारे पास भी नहीं है। तो वो एक खुशी की लहर होती वहाँ जनता और वहाँ जो भी नेता पदाधिकारी लोग थे, जो भी यहाँ तक कि प्रशांत सर खुद, एक दूसरे का जो समर्पण था, ये कलयुग और इस भ्रष्ट युग में देखने योग्य चीज थी। वो देख के आंखें तृप्त हो जा रही थी। आप तो पूरे गांव वाइज जन जन तक पहुंच रही हैं, घर घर पहुंच रही हैं। ये सरकार के द्वारा चलाया गया योजना जो क्या सही सलामत है? नहीं, कहीं नहीं है। अभी तक की जो सरकार बनी हुई है उसमें किसी को कुछ नहीं मिली है। यहाँ तक कि जो बूढ़े लोग हैं वो लोग कहते हैं कि 200 रुपया, पहला लोग कि 200 रुपया हमनी के वृद्धा पेंशन में मिली, जाए निशन तो फटकार के कहल 200 रुपया लगा छुदर छुदर कैल चल सब। अच्छा, स्वास्थ्य और शिक्षा बदलने की और बिहार को बदलने की बात प्रशांत किशोर जी जहां कर रहे हैं, तो हर बार देखा गया है कभी भाजपा तो कभी आरजेडी, दो ही चक, और सभी सिस्टम वही है, गाड़ी वही है, केवल ड्राइवर बदलते हैं। तो क्या इस बार आप लोग गाड़ी ही बदलने के प्रयास में? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ड्राइवर जो होता है उसकी नियति पे डिपेंड करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब विपरीत परिस्थिति आती है तो गाड़ी में बैठे हुए लोग जाए मरे या जिए, ड्राइवर भाग जाता है। पर हमारे सर कदम कदम पे दिखे गए हैं। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि एक महिला को बचाने में उनकी कितनी बड़ी एक्सीडेंट हुई है। देखिए, बहुत बड़ी बात, ये बिहार में तमाम हर समय कभी आरजेडी तो कभी भाजपा देखा गया है, गाड़ी वही है, केवल लोगों ने ड्राइवर बदला लेकिन व्यवस्था नहीं बदल पाया। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जी इस बार पूरी गाड़ी बदलने के प्रयास में है। ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी भी बदलेगा और बिहार की दशा और दिशा भी बदलेगा और रोजगार का फैक्ट्री, यहाँ सभी रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे और शिक्षा की उत्तम व्यवस्था, ये सुधा वर्मा जी का कहना है।